महाभारत आज से 5000 वर्ष पूर्व घटी हुई घटना है। ये सिर्फ कौरवों और पांडवों का युद्ध नहीं, अपितु ज्ञान का भंडार है। वेद और उपनिषदों का सार गीता के रूप में इसमें मिलता है, इसलिए इस ग्रंथ को कई विद्वान पांचवा वेद भी कहते हैं। किंतु आज जो हमें महाभारत मिलती है, क्या वो वही महाभारत है जिसे कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने रची थी? स्पष्ट उत्तर है नहीं, ये वो शुद्ध महाभारत नहीं है जिसे वेदव्यास जी ने रचा था। और इसीलिए आज हम महाभारत ग्रंथ का विश्लेषण करने वाले हैं। कितने पड़ावों से यह ग्रंथ गुजरा और आज क्या क्या मिलावट हो चुकी है, वो सब कुछ हम डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, तब वेदव्यास जी ने धर्म की विजय का वर्णन करते हुए जय संहिता नाम का 8800 श्लोकों वाला महाकाव्य रचा था। इन 8800 श्लोकों के अंदर 700 श्लोक तो भगवत गीता के थे, और यही जो 8800 श्लोक वाली जय संहिता थी, यही वेदव्यास कृत ओरिजिनल महाभारत है। सर्वप्रथम इस ग्रंथ को वेदव्यास जी ने अपने 4 शिष्यों को सिखाया था, जिनका नाम था सुमंतु, पैल, जयमुनि और वैशंपायन जी। आगे जाके इनमें से वैशंपायन जी ने जन्मेजय को इस ग्रंथ को 24000 श्लोकों में विस्तार पूर्वक सुनाया। माने वेदव्यास की 8800 श्लोकों वाली जय संहिता के अंदर 15200 श्लोक वैशंपायन जी के द्वारा अधिक बताए गए। इसलिए इस महाभारत ग्रंथ की दूसरी आवृत्ति के अंदर ही 15200 श्लोक बढ़ चुके थे, और वेदव्यास से जन्मेजय तक आने तक इसका परिमाण 3 गुना बढ़ चुका था। लेकिन इसके अंदर वैशंपायन जी ने मूल जय संहिता के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ ज्यादा पीढ़ियों का इतिहास बताया था। और वैशंपायन जी द्वारा सुनाया गया ये 24000 श्लोकों वाला ग्रंथ भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इसके कुछ समय के बाद ही नैमिषारण्य के कुलपति शौनक ने 12 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ का आयोजन किया, और उसी यज्ञ के दौरान उग्रश्रवा सोति नाम के ऋषि ने अपने शिष्यों को इस ग्रंथ का बहुत विस्तार करके 96244 श्लोकों के अंदर इसे सुनाया। उन्होंने इसके अंदर बहुत सारे कथाएं और आख्यान जोड़े थे, और यही उग्रश्रवा द्वारा सुनाया गया ग्रंथ ही आगे जाके महाभारत महाकाव्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। 8800 श्लोक वाली जय संहिता वेदव्यास से उग्रश्रवा तक आते आते 96244 श्लोकों की हो चुकी थी, और ये सब कुछ जय संहिता की रचना के 1000 वर्षों के भीतर ही घटित हो चुका था। वेदव्यास, वैशंपायन और उग्रश्रवा की कथाओं के अंदर इतना परिमाण में भेदभाव क्यों है, ये जानते हैं। अब जो वेदव्यास जी ने जय संहिता बनाई थी, उसके इतिहास की शुरुआत ऊपरीचर वसु से हुई थी, इसलिए वो छोटा था, माने 8800 श्लोकों का था। फिर वैशंपायन जी ने जो जन्मेजय को सुनाया, उसका इतिहास आस्तिक मुनि के आश्रम से शुरू हुआ था, इसलिए वो थोड़ा सा उससे बड़ा था, माने 24000 श्लोकों का था। तो यहाँ पे कई पीढ़ियों का इतिहास बताने के कारण श्लोकों की संख्या तो बढ़ चुकी थी, किंतु मूल कथा के अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। और ऋषि उग्रश्रवा ने जो कथा सुनाई थी, उसका इतिहास सीधा वैवस्वत मनु से शुरू होता है, इसलिए उसके अंदर काफी ज्यादा पीढ़ियों का इतिहास आ जाता है, तो उसके श्लोकों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई। यहाँ तक आते आते वेदव्यास कृत शुद्ध जय संहिता 9% ही बची थी, बाकी उसके अंदर डाला गया था। किंतु उग्रश्रवा के द्वारा सुनाई गई 96244 श्लोकों वाली महाभारत के अंदर उतनी विकृतियां नहीं थी जितने में आज के समय में जो महाभारत मिलती है उसमें है। पूर्व के 2000 से 300 वर्षों के अंदर अनेक लोगों ने अपना मनचाहा परिवर्तन इस महान ग्रंथ के अंदर किया है। जैसे कि अभिमन्यु के वध के 7 दिन के पश्चात उसकी पत्नी उत्तरा आके उसके शव को चुंबन करती है। 7 दिनों के पश्चात शव की क्या आवश्यकता होती है वो हम सब जानते हैं। इसका खंडन करने के लिए तो तर्कों की आवश्यकता भी नहीं है। और इससे भी अश्लील बात हमें स्त्री पर्व के भूरिश्रवा के हाथ के संदर्भ में मिलती है। वहाँ पे जो लिखा गया है वो इतना अश्लील है कि एक सामान्य व्यक्ति भी बता सकता है कि ये ना ही तो वेदव्यास के द्वारा रचित है, ना ही ये वैशंपायन जी ने कहा है, और ना ही तो ये महान तपस्वी उग्रश्रवा का कथन है। अवश्य ये तो किसी काम वासना से भरे हुए व्यक्ति ने ही डाला है। आप स्वयं विचार कीजिए, मृतकों से पटी हुई भूमि के अंदर अपने पति का हाथ देख के उसकी पत्नी ऐसा वर्णन किस प्रकार कर सकती है। इसके सिवा हमने एक और वीडियो बनाया था जिसके अंदर मूल महाभारत की हमने 5 भ्रांतियां बताई थी, वो भी बाद में जोड़ी गई है। आधुनिक महाभारत में तो 1 लाख से 2 लाख श्लोकों तक हमें मिलते हैं, और ये सिर्फ महाभारत के साथ नहीं अपितु रामायण, पुराण, दर्शनों के साथ भी यही हुआ है। गुलामी के समय हमारे ही रचनाकारों ने मुगलों की और अंग्रेजों के पसंद आए ऐसा बदलाव अपने हिसाब से ग्रंथों के अंदर किया है। महर्षि वेदव्यास के नाम पे तो न जाने कितने पूरे के पूरे ग्रंथ लाद दिए गए हैं। वही वेदव्यास जिन्होंने ब्रह्म सूत्र जैसी ब्रह्म विद्या की रचना की, वो बड़ा ऐसे अश्लील श्लोकों की रचना किस प्रकार करेंगे। ठीक है, भूतकाल में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब प्रश्न है आज हम किस महाभारत को स्वीकार करें। मेरे पास गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित महाभारत है। इसमें इन्होंने काफी कुछ नैतिक मूल्यों के आधार पर सुधार किया है, किंतु फिर भी ये शुद्ध महाभारत नहीं है। तो अब हम क्या करें?
किसे मिलावट माने और किसे शुद्ध माने। एक साधारण उपाय बताता हूँ, भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और हमारे दर्शनों का अभ्यास करें, क्योंकि ये इतने गूढ़ थे कि इनके अंदर कोई परिवर्तन कर ही नहीं सका। इनका अभ्यास करें, प्रत्यक्षादि प्रमाणों को जाने, तर्क का आश्रय ले और स्वामी विवेकानंद जैसे सच्चे धर्म प्रेमी महान लोगों को पढ़े। फिर स्वयं विवेकवान होकर क्या मिलावट है और क्या वास्तविकता है इसका निर्णय आप ले पाएंगे। दूसरों की बातों के ऊपर ध्यान न दे, अपने धर्म के मूल तत्वों को जाने, आप स्वयं समझदार है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।